सो देखो यहाँ पे ध्यान से एक और अपने पास क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मतलब है अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया सो 100% आप यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना न्यूटन रेप्सन मेथड से रिलेटेड, आप कर लोगे सारे, अगर ये क्वेश्चन आप पे बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली बात, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ इस तरीके से साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले रीड करते हैं। सो यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस assuming that the root is near to x equals to x here, right, x equals to पाई। सो कुछ इस तरीके से अपना क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अभी सिंपल सा हमें क्वेश्चन दिख रहा है, फंक्शन भी दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है कि एक्स्ट्रा में हमें ये चीज दे रखी है कि x इक्वल्स टू पाई, है ना। और यहाँ पे ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें यहाँ पे लेना है, क्वेश्चन में खुद दिया है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले अपन वो चीज देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो चीज अपन को दी हुई है वो लिखूंगा मैं, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा गिवन दैट, क्या क्या चीज अपन को दी है, फंक्शन दिया हुआ है। सो फंक्शन है एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स, राइट। ये हमारा फंक्शन है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे दिया हुआ है नियर टू एक्स इक्वल्स टू पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना रूट है उसने लिखा है रूट इज नियर टू एक्स इक्वल्स टू पाई। जो अपना रूट है वो एक्स इक्वल्स टू पाई इसके नियर है। नियर मतलब पास में है, अपना जो रूट है ना, इसके सिंपल सा पास में है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक चीज पता है यहाँ पे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.141592654 समथिंग, कुछ इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से होती है। बट जनरली हम यहाँ तक याद रखते हैं 3.14 तक, राइट। ये सबको याद होगी, है ना। अब बेसिकली देखो अपना जो रूट है इसके नियर में होगा, है ना। इसका मतलब है जो हम एक्स नॉट निकालते हैं स्टार्टिंग में, वो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि लगभग इसके कुछ आसपास हम एक्स नॉट की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। देन उसी से फिर हम x1 x2 x3 सारी वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं, राइट। सो सिंपल है, हमें x नॉट की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है एंड वो इसके नियर में होगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करने की जरूरत नहीं है, राइट। बिकॉज उसने अपन को हिंट दे रखी है यहाँ पे कि यहाँ पे रूट जो है वो किसके नियर है, x इक्वल टू पाई। पाई मतलब 180, 180 मतलब यहाँ पे देखो 3.1415 कुछ इस तरीके से, है ना। सो ये चीज आपको क्लियर होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। सो मैं एक चीज लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ टेक द इनिशियली अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन जिसको हम बोलते हैं एक्स नॉट। तो वो मैं कुछ भी ले लेता हूँ। अब कैसे लेंगे अपन, पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैलसी में। देखो अब ये है 3.14, राइट, और ये पाई है। तो पाई से मैं हल्का सा कम ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत आसपास। तो अपन यहाँ पे लेट्स सी ट्राई करते हैं। सो देखो पाई कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको EXP है ना ये। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट पे एक बार क्लिक करोगे, देन इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पाई आ जाएगा, है ना, इस तरीके से, राइट। अब मुझे क्या करना, उसके आसपास कुछ वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 4 देन पाई और डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से कुछ लिखता हूँ। अब ये वैल्यू कितनी आई मेरी, 2.5132 इस टाइप से कुछ आ रही है, और उसकी वैल्यू थी 3.14। तो ये तो थोड़ा काफी ज्यादा दूर आ गया, है ना। अब हल्का सा और पास में लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 पाई डिवाइडेड बाय 5। अपन क्या करते हैं, थोड़ा और इसको कम करते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, राइट। लेट्स सी, ये तो काफी ज्यादा हो गया, राइट, 3.9 हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 लेते चलो, बिकॉज 5 लूंगा तो पाई ही बचेगा, है ना। सो ये देखो कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है ना। अब ये हमारा काफी है, बिकॉज अगर इससे मैं जस्ट एक आगे बढ़ूंगा ना तो बहुत आगे हो जाएगा। सो इतना हम ले लेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। सो मैं क्या वैल्यू ले लेता हूँ, 5 पाई बाय 6, ये मेरी एक्स नॉट की वैल्यू हो गई। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा ये अपन को लग रहा है कि पाई के टर्म में, राइट। सो अपन क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं, है ना, इस कुछ इस तरीके से और लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 5 शिफ्ट एंड ये पाई
डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर क्या आ रहा है 2.61799। 2.617 अपन को यहाँ पे 3 डेसिमल तक लेना है ना, यहाँ तक, राइट। अब इसके जस्ट बाद क्या है 9 है, सो इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पे इसको मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने 8 कैसे किया, सो इससे पहले जो मतलब लास्ट सेकंड वीडियो था वो देख लेना, है ना। सो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक वाला एक वीडियो होगा वो देख लेना, राइट। सो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये चीज मेरी वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे एक्स नॉट की। अब सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का, राइट। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, एक्स एन प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ये मेरा क्या है फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो कि हमें दिया हुआ है, एक चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आता है? नहीं आता? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही देखते हैं अपन, है ना। फंक्शन है अपना कुछ इस तरीके से, एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन अपन बाद में कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक्स साइन एक्स। अब इसमें देखो, इसमें आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो एक्स दिख रहा है और एक ये साइन एक्स अलग से, मतलब दो चीजें। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा प्रोडक्ट रूल? अब बोलोगे ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पढ़ा तो था याद नहीं है लेकिन। अब यू भी, ये आपने सुना है, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरीके से होगा, सिंपल, यू को एज इट इज रख दूंगा, वी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा, वी को एज इट इज रख दूंगा, देन यू का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। इस तरीके से प्रोडक्ट रूल होता है अपना, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो अपन लगाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। सो सबसे पहले क्या होगा, एक्स वाला मैं एज इट इज रख लेता हूँ, या फिर अपन एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एज यू विश। सो चलो एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ, साइन एक्स एज इट इज, प्लस में अब क्या होगा, एक्स एज इट इज रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए अपन इस तरीके से लगा देते हैं, है ना। अब देखो आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पे आपको पता होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और जो एक्स है इसका तो वन हो जाता है, सो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरा साइन एक्स, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा कॉस एक्स, और यहाँ पे एक्स तो है ही अपना, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एंड कॉस एक्स। इस तरीके से मेरा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्लियर है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे क्या है मेरा कॉस एक्स, तो जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, राइट। कॉस एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है। सो वो चीज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब देखो ये और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, सो मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स कॉस एक्स, राइट। ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, देखो सिंपल है। ये डिफरेंशिएशन था, इसको मैंने अलग से किया, इसका प्रोडक्ट रूल लगा दिया, है ना। और इसको मैंने सिंपल से डिफरेंशिएट कर लिया, एज इट इज लिख लिया। cos x को क्या लिखते हैं, माइनस का sin x, इसका ये आया, है ना, इसका ये, इससे ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया हमारा। सो ये अपना क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको अपन पुट कर देंगे, सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन बिल भी कुछ हो जाएगा, एक्स एन, देन माइनस में हो जाएगा अपने यहाँ पे एक्स साइन एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, राइट। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप चाहो, मतलब आप सोचो अगर कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, एन लगा देना, है ना, कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, एलसीएम लेना है, तो उससे नहीं होगा, उससे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। सो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो आप कोशिश करो कि यहाँ जैसा है वैसे ही रहने दो, वहीं के वहीं उसको सॉल्व कर लो, इसको अलग से कर लेना, ठीक है, क्लियर है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। सो x नॉट की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी आई थी 2.618, राइट। सो अब इसको भी मुझे पुट करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे मुझे x1, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा सबसे पहले तो, इक्वेशन नंबर कौन सी, 2 के अंदर, राइट। सो इक्वेशन 2 मेरी कहाँ पे है, इक्वेशन 2 तो यही है, राइट।
सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 0 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। चलो x0 माइनस यहाँ पे x0 साइन x0 प्लस कॉस एंड x0 देन डिवाइडेड बाय x0 cos x0। अब देखो यहाँ पे जो x0 है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है यहाँ पे 2.618। सो इसको अपन पुट करते हैं, x1 विल बी इक्वल्स टू x0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2.618 माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये वाली पूरी टर्म, मतलब यहाँ पे 2.618 और यहाँ पे हो जाएगा अपना साइन, देन यहाँ भी 2.618 कुछ इस तरीके से, प्लस यहाँ पे कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना कुछ इस तरीके से, कॉस एंड 2.618 राइट, एंड एज इट इज अपना डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 2.618 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉस और अगेन 2.618 कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू अलग से फाइंड करो, इसकी अलग से, इसकी अलग से, यहाँ रखो, सॉल्व करो, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे इसके साथ इसको माइनस कर देना है, जो भी आपकी वैल्यू आए वो करना है आपको, राइट। सो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको और इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैलसी के अंदर कैसे जो साइन और देन जो आपकी वैल्यू है उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिंपल सा, मैं यहाँ पे साइन दिख रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं एंड लिखूं 2.618 एंड इसको यहाँ पे सॉल्व करूं, सो मेरा आंसर आ रहा है 0.045676 इस तरीके से, राइट। बट ये आंसर गलत है। अब बोलोगे गलत क्यों है, बिकॉज जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो यहाँ पे डिग्री में नहीं होता, वो रेडियन में होता है, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे अभी जो वैल्यू आ रही है वो डिग्री में आ रही है, आपको इसको रेडियन में आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट, है ना। यहाँ पे देखो आपको छोटा सा डी दिख रहा होगा ऊपर, हल्का सा डी, है ना, इसका मतलब होता है डिग्री। अब अगर यहाँ पे आर लिख जाए हल्का सा, दैट मीन्स रेडियन, राइट। सो कैसे करना है, देखो ये मोड है, यहाँ पे देखो ये मोड है, इसमें मैं क्लिक करूंगा 1 2, क्लिक हो जाए 2 3 एंड 4। अब देखो जब तक आपका यहाँ पे आपको ना दिखे ये RAD रेडियन दिख रहा है, राइट। सो आपको कुछ नहीं करना है, ये रेडियन दिख रहा है, कौन से नंबर पे दिख रहा है, 2 पे, 2 पे क्लिक करो, 2 पे क्लिक किया। अब जो आपका कैल्सी है देखो यहाँ पे हल्का सा R लिख गया ना, छोटा सा, इसका मतलब रेडियन में आपका कन्वर्ट हो गया। अब जितनी भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, सिंपल सा इसको रेडियन में करो पहले कैल्सी को, ठीक है। कैसे करना मैंने बता दिया, मोड पे क्लिक करके और आपको रेडियन कर लेना है, देन इस वैल्यू को पुट करो, अब आपका आंसर सही आएगा। पहले आ रहा था 0.04 कुछ ऐसा आ रहा था, राइट। अभी देखते हैं, अब साइन देन 2.618, अब लेट्स सी, अब देखो आंसर क्या आ रहा है 0.49999, इस तरीके से आंसर आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे अपना आंसर परफेक्ट आ रहा है एंड ये रेडियन में आ रहा है, राइट। और यही चीज अपन को रेडियन में ही चाहिए है अपना आंसर। सो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x1 will be equals to 2.618 एंड माइनस, देन यहाँ पे हो जाएगा 2.618 और यहाँ पे अपना आंसर और मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। अब देखो ये है 0.4999 इस तरीके से, तो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.5 एंड बीच में हो जाएगा प्लस। अब एज इट इज अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस की, कॉस 2.618 सिंपल सा रख दिया, रेडियन में है। आंसर क्या आ रहा है मेरा देखो, प्लस लगाने के बाद माइनस में 0.8660, 3 तक बोला था उसने, ठीक है, तो 0 की जरूरत ही नहीं है, 3 तक करते हैं अपन। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है, यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे मेरा है सबसे पहले 2.618 और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, देखो वही सेम चीज है, cos 2.618 दैट मीन्स माइनस में 0.866। अब इसको हम सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू डायरेक्टली पूरी पुट कर देता हूँ कैल्सी में एंड यहाँ पे जो भी प्लस माइनस होगा उसको कर देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लगाता हूँ ब्रैकेट, अगेन एक और ब्रैकेट लगाता हूँ और 2.618 मल्टीप्लाई 0.5 इसको क्लोज कर लेता हूँ एक बार, देन उसके बाद ये माइनस है, राइट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे
866 क्लोज करता हूँ इसको, डिवाइडेड बाय, अगेन ब्रैकेट लगाता हूँ एंड 2.618 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई देन माइनस 0.866 क्लोज किया मैंने एंड इसको एक बार और क्लोज कर देते। सो कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। अब ये माइनस, ये अपना माइनस में आया है और यहाँ पे एक और माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब इसके साथ मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू सबसे पहले, x1 विल बी इक्वल टू 2.618 एंड प्लस कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे माइनस है और एक माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आ रहा है 0.19 और यहाँ पे 5 3 तक लेना है ना, डेसिमल के बाद। सो यहाँ पे सिंपल सा ये लिख लेता हूँ। अब इसको प्लस करते हैं। सो 2.618 देन प्लस हो जाएगा 0.195। सो आंसर मेरा आ रहा है कुछ 2.813, कुछ इस तरीके से, राइट। अब हम एज इट इज x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैंने बता दिया आपको, रेडियन आपको स्पेशली याद रखना है, बाकी चाहे जो भूल जाओ तो भूल जाओ, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू दैट मीन्स 2.813 माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपना, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2.813। अब देखो x नॉट था बट यहाँ पे x1 हो गया तो इसलिए मैं x1 को रख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या था अपना साइन, देन उसके बाद ये वैल्यू, तो वो मैं लिख लेता हूँ अभी, साइन 2.813 और प्लस में यहाँ पे था अपना कॉस देन 2.813 एंड डिवाइड में अपना आ जाता है क्या, कॉस, यहाँ पे भी था 2.813 कॉस 2.813। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। साइन रेडियन में ऑलरेडी है 2.813, सो ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, लिख लेता हूं मैं, x2 विल बी इक्वल टू 2.813। अब देखो मैं सॉल्व करके आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली भी इसमें पुट कर सकता हूँ। एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहा हूँ कोई सी, वो रेडियन में है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री में रेडियन में आपका जो भी वैल्यू वो सही आएगी, सेम आएगी। बस ये इफेक्ट करता है कहाँ पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं सिर्फ उसमें, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप रेडियन में ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो बस ये आपको स्पेशली याद रखना है। सो ये आंसर लिख लेता हूँ 2.813 मल्टीप्लाई 0.32 एंड यहाँ पे 2 है तो इसको 3 कर लेता हूँ, राइट। एंड अपना हो जाएगा प्लस, इसको हटाते हैं, अब कॉस एंड 2.813। सो ये आ रहा है माइनस में 0.946, कुछ इस तरीके से एंड एज इट इज यहाँ पे 2.813 और यहाँ पे माइनस में 0.946, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं एज इट इज। सो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी पुट करता हूँ, 2.813 मल्टीप्लाई 0.323 क्लोज करता हूँ इसको और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.946, इसको अगेन मैंने क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 2.813 मल्टीप्लाई, एक सेकंड पहले इसको क्लोज करते हैं, ये क्लोज किया, अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.946 क्लोज, एक और क्लोज, ठीक है, हो गया सारी चीजें, ओके। चलो आंसर आ रहा है 0.01405, कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो इसको मैं लिख लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आ रहा है मेरा x2 विल बी इक्वल्स टू, क्या आ रहा है मेरा 2.813 माइनस, ये सारी चीजें हो गई अपनी, इसका आंसर आया है 0.014। अब यहाँ पे क्या है 0 देन 5, राइट। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, या तो इसको 41 कर लेता हूँ सिंपल सा डायरेक्टली, राइट। सो अपन यहाँ पे काम करते हैं, इसको 41 कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको 41 कर लिया मैंने,
और इसको आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सो लेट्स सी माइनस करने पे कितना आता है, 2.813 माइनस 0.0141। सो ये आ रहा है 2.7989, राइट। सो ये आ रहा है 2.79 और 8 है तो इसको मैं 9 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा आंसर आ रहा है, राइट। अब एज इट इज मुझे क्या करना है, यहाँ पे x3 की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x3 को भी मैं एज इट इज ही फाइंड करूंगा। सो वो हो जाएगा 2.799 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2.799 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2.799 प्लस हो जाएगा कॉस 2.799 एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.799 एंड कॉस 2.799। इसको सॉल्व करते साइन 2.799। सो x3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2.799 माइनस 2.799 मल्टीप्लाई 0.33 और 5 को 6 कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो 5 के जस्ट बाद यहाँ पे क्या है, 9 है और प्लस हो जाएगा अपना यहाँ पे कॉस 2 कॉस 2 एक सेकेंड, कॉस 2.799। सो अगेन आ रहा है ये माइनस में 0.9, यहाँ पे देखो 0.94 और ये 2, राइट, डिवाइडेड बाय 2.799 और ये हो जाएगा अपना माइनस में 0.942। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो देखो आंसर क्या आया, आंसर आ रहा है 5.825 इस तरीके से और लास्ट में देखो मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब ये चीज मैंने पहले ही बताई थी, इसको किस तरीके से अपन को लिखना है। 10⁻⁻⁴ है, दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड है 10⁻⁴ से। सो ये हो जाएगा x3 विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2.799 और माइनस यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा अपना, देखो कुछ नहीं करना, एक यहाँ पे 5 है इस तरफ है ना, और 3 जीरो और लगा दो इसके जस्ट आगे। सो 0.123 और एक 5, टोटल 4 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद चाहो तो एक आध डिजिट और ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे 82 और ले लेता हूँ, राइट। 2 को मैं 3 कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाता है। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 2.798, ठीक है। सो x3 विल बी इक्वल टू आ रहा है 2.798 कुछ इस तरीके से। अब देखो अभी तो ये सेम नहीं आया है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है। अब लगता है कि नेक्स्ट टाइम में अपना सेम आ जाएगा। सो यहाँ पे अब मुझे x4 भी निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रखना आप, ठीक है। सो x4 भी निकालते अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो इस तरीके से मैंने वैल्यू को लिख लिया है x4 की, राइट। अब इसको भी मुझे एज इट इज ही सॉल्व करना है, राइट। सो अब किस तरीके से, अब मैं क्या करूंगा, एक साथ सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा कैलसी में। कैसे करना है ध्यान से देखो, सबसे पहले रेडियन में है, मैंने बोला था रेडियन में नॉर्मल कैलकुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके लिए रेडियन इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रेडियन इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे 2.798, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई मेरी, मैं लगाऊंगा माइनस। अब इसके बाद सबसे पहले मैं ये बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये बाहर वाला ब्रैकेट है मेरा, ठीक है। उसके बाद अब एक ब्रैकेट मैं पूरा इसका ले लूंगा, एक ब्रैकेट इसका है, ठीक है। अब वैल्यू लिखता हूँ सबसे पहले ऊपर वाली, एज इट इज लिखना है 2.798 एंड उसके बाद साइन अगेन 2.798, ये हो गया। देन प्लस और इसके बाद हो जाएगा मेरा कॉस 2.798, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्लोज करूंगा, अभी ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है छोटा वाला। अब डिवाइडेड बाय, अब नीचे आ जाऊंगा, एक छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2.798 और एज इट इज मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस 2.798, ठीक है। और इसको भी क्लोज कर देता हूँ और एक जो बड़ा ब्रैकेट अपन ने स्टार्टिंग में खोला था उसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं सिंपल सा इक्वल्स टू करता हूँ। सो देखो सारी वैल्यू इसी के अंदर सॉल्व हो गई। आंसर क्या है,
2.7983 इस तरीके से, बट मुझे तो यहाँ तक लेना है 8 तक। सो x4 विल बी इक्वल्स टू आए 2.798। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आई थी वो भी आई थी 2.798, और यही अपनी वैल्यू सेम आ चुके हैं यहाँ पे, और यही अपना रूट हो जाएगा। सो अपन बोलेंगे कि हेंस x3 इक्वल है x4 के। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर रूट इज 2.798। ये अपना क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या था अपना एंड कैसे सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको अपन को किस तरीके से कैल्सियम में पुट करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट थी। अगर हिंट दी है उसका मतलब क्या है, वो चीज इंपॉर्टेंट थी, राइट। सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया दैट मीन्स आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। इसी के साथ अपनी ये मेथड यहाँ पे खत्म होती है, राइट।